अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रॉपर्टी के हम खुद दुश्मन हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी के खुद दुश्मन हैं और ये कभी भी प्रॉपर्टी से फिर फायदा नहीं उठा सकते। आज 3 इकसाम के लोगों के बारे में बात करनी है। आपने वीडियो देखते हुए ये फैसला करना है कि तीनों में से आप पर कौन सी किस्म जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपका शुमार इन 3 इकसाम में होता है तो आप अपने प्लॉट से, मकान से, जमीन से या फिर आप अपने हाई राइज से, फ्लैट से कभी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। लिहाजा आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप अगर मरी में 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल का फार्म हाउस या प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको बताया कि 3 किस्म के जो लोग हैं वो कभी भी प्रॉपर्टी में फायदा हासिल नहीं कर सकते। ये 3 किस्म के लोग कौन से हैं? ये 3 इकसाम के लोगों के बारे में मैंने जाती तौर पे सर्च किया है। ये किसी दूसरे बंदे की वीडियो कॉपी नहीं की है। ये जो पिछले 3 से 4 साल क्रैश के थे, इन क्रैश के दिनों में मैंने अपने क्लाइंट का एनालिसिस किया और वो एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला वो बंदा कि जो प्लॉट खरीदे, मकान खरीदे, दुकान खरीदे, फ्लैट खरीदे, कोई चीज खरीदे, लेकिन वो अपने लोगों में जाके उस सोसाइटी का, उस प्लॉट का, उस मकान का, उस दुकान के बारे में ऐसी बातें करे कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाए, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ खुद ही बातें करे। ऐसा बंदा जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। और मैंने ये अक्सर देखा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उन्होंने अगर ब्लूवर्ड सिटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ है तो वो ब्लूवर्ड सिटी की फाइल को डिक्रीज कर रहे होते हैं। उन्होंने फाइल खरीदी होती है, उनके फाइल बगल में होती है, लेकिन साथ वो कह रहे होते हैं ओ नहीं जी ब्लूवर्ड सिटी में किस्तें नहीं जमा करवाना। यानी कि वो अपने पांव पे तो कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, किस्त नहीं जमा करवा रहे होते, साथ दूसरे लोगों को भी ये अपना नाकाम मशवरा दे रहे होते। इसी तरह मैंने देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने तवातर के साथ इंस्टॉलमेंट जमा करवाई, आज उनके प्लॉट कितने कितने प्रॉफिट पे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मायूस लोग वहां पे मौजूद थे कि आपने भी देखा होगा कि वो आज भी रो रहे हैं और अधूरी फाइल बेच के फरार हो चुके हैं। इसी तरह साल 2021 में तो प्रॉपर्टी बड़ी फायदे में थी, प्रॉफिट में थी, लेकिन साल 2022 में जब फाइल्स लॉस में आई तो मैंने तकरीबन 80% लोगों को फाइल के ऊपर रोते हुए देखा, लेकिन 20% लोगों को बिल्कुल खामोश देखा। जाती हैसियत में अगर बात करूं तो जब साल 2022 में प्रॉपर्टी डाउन गई तो मैं किंगडम वैली से खामोश हो गया, साइड पे हो गया, मैं मरी में जाके काम करना स्टार्ट हो गया। 80% मेरे क्लाइंट्स मुझे दिन रात ये कहते थे कि अभी मुझे फाइल बेच के दे, लॉस पे बेच के दे, नुकसान पे जितना नुकसान होता है बेच के दे। और वो हमेशा ये कहते थे कि किंगडम वैली फरार हो जाएगा, किंगडम वैली कुछ भी नहीं कर सकता। 20% लोग उनमें से ऐसे थे कि वो खामोशी से इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे थे। उन्हीं में से एक डॉक्टर साहब थे जो खामोशी से इंस्टॉलमेंट जमा करवाते थे। एक दिन जब मैं किंगडम वैली गया तो मैंने देखा कि वहां वो 1 कनाल के मकान बना रहे हैं। मेरी उनकी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आप तो यहाँ पे मकान बना रहे हैं तो ये आपको पता है कि ये तो थोड़ा सा क्रैश जा रहा है। उन्होंने कहा कामरान भाई मुझे जिस प्लॉट के मैंने पैसे दिए थे वो मुझे मिल गया, कौन कहता है किंगडम वैली क्रैश जा रहा है? किंगडम वैली ने इतना डेवलपमेंट किया। यानी कि 15 से 20 मिनट मैंने उस बंदे के साथ आर्गुमेंट किया और उस आर्गुमेंट में उसने विन किया और उसने किंगडम वैली के प्लॉट को बिल्कुल अपने प्लॉट को डिक्रीज नहीं किया। निकलते हुए मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब आप घर भी बना रहे हैं और आप जो है ना अपने प्लॉट की भी बड़ा उसको भी डिफेंड कर रहे हैं, किंगडम वैली को भी डिफेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये किंगडम वैली का प्लॉट नहीं है, ये किंगडम वैली का घर नहीं है। अब किंगडम वैली मेरा घर है, लिहाजा मैं इसको अगर डिफेंड नहीं करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी औने पौने में फरोख्त होगी। तो पहले इस किस्म के जो लोग हैं जो हमेशा
अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फाइल को, अपनी दुकान को, अपने प्लाजे को डिक्रीज यानी करते हैं, हमेशा बेइज्जत करने का सोचते रहते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, वो कभी नहीं प्रॉफिट कमा सकते। दूसरा कौन सा शख्स है जो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा वो शख्स है जो रियल स्टेट से प्रॉफिट नहीं कमा सकता, जो दूसरों की बात पे बड़ी जल्दी एतबार कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है। मसलन एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसके पास गया कि यार ये घर है, ये मैं बेचना चाहता हूं, तो प्रॉपर्टी डीलर आके उसे खुद, वो उस घर में रह रहा है, उसे पता है कि ये वाली खामियां इसमें नहीं है, वो उसके बावजूद प्रॉपर्टी डीलर की बातें सुनेगा और उस पर एतबार कर लेगा। प्रॉपर्टी डीलर कहेगा जी यहाँ तो पहले सेम हुआ करती थी, वो खुद अपने घर के ऊपर डाउट करना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ यार शायद ये तो हो सकता है सेम हो। फिर वो उसे कहेगा ये तो 50 साल पुराना हो गया, वो कहेगा यार वाकई, यानी कि दूसरे की बात पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी को डिवैल्यू करने वाला शख्स भी प्रॉपर्टी से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ये बात याद रखें। यानी कि यहां ऐसा टिपिकल बिजनेसमैन चाहिए कि जो अपनी बात पे डटा रहे और जो अपने प्रॉफिट पे डटा रहे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि वो प्रॉपर्टी डीलर को मुंह तोड़ जवाब दे, और उसके बाद वो अपना वही घर जो प्रॉपर्टी डीलर उसके नुकसानात बयान करके वो 3 करोड़ रुपए का घर 1.5 करोड़ रुपए में लेने की कोशिश कर रहा है, तो वो बंदा इतना डट के कॉन्फिडेंस से बात करे कि वो अपनी डिमांड बढ़ा के 5 करोड़ पे ले जाए, तो वो बंदा कभी भी प्रॉपर्टी में मार नहीं खाता, और हमेशा वो बंदा मार खाएगा जो दूसरे की बात सुन लेगा। हम पंजाबी में उसे कहते हैं कान का कच्चा बंदा कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तीसरा बंदा कौन सा है जो प्रॉपर्टी में नहीं कमा सकता? तीसरा बंदा जो जरूरतमंद और मजबूर बंदा है, वो कभी प्रॉपर्टी से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। बहुत सारे मजबूर होते हैं जिनकी जरूरत होती है, और बहुत सारे मजबूर होते हैं जो जन मजदूर होते हैं, यानी कि जो अपनी बीवी की बात भी सुनते हैं, इधर उधर की बात भी सुनते हैं। ऐसे मजबूर तो बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लेकिन वो मजबूर जिनकी डिमांड होती है, कोई ना कोई उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो भी प्रॉपर्टी से कभी फायदा नहीं कमा सकते, वो भी हमेशा औने पौने में बेच देते हैं। तो इस वीडियो का एंड ये है कि आपने ये 3 बातें कभी नहीं करनी। प्रॉपर्टी डीलर के पास आप किंगडम वैली की फाइल बेचने जाएं, या ब्लू वर्ल्ड सिटी की, या अब्दुल्ला सिटी की, 3rd क्लास सोसाइटी के अंदर आपकी फाइल है, प्रॉपर्टी डीलर के पास जब जाएं और वो जब आपको कहे जी इस सोसाइटी में इतने मसले हैं, तो उधर के यार खामोश हो जाए, यार मेरा इधर मैंने तो मसला नहीं देखा, आप कैसे बात कर रहे हो। दूसरी बात, जब वो आपको कहे कि जी आपके प्लॉट में इतने मसले हैं, उनको जी मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा, उसी वक्त उस प्रॉपर्टी डीलर से उठ के खड़े हो जाएं। क्यों? कि वो आपको प्रेशर मार के आपकी चीज का रेट तोड़ रहा होता है। और तीसरा, जब आप सख्त भी मजबूर हो, आपके घर का कोई शख्स हॉस्पिटल में भी हो, उस वक्त भी कोशिश करें कि आप ओव कर लें रकम को, लोन ले लें किसी से, अपनी चीज मत फरोख्त करें। और अगर नहीं भी होता ना, फरोख्त करने जाते हैं तो एक के बजाय 10 प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिले, लेकिन उन्हें ये ना बताएं कि मैं मजबूर हूं, मेरा बेटा अस्पताल में है, मेरा फलां मसला है, फलां मैटर है। उन्हें ये ना बताएं, उन्हें कहें जी बस मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक चीज ली है, अब मैं इन्वेस्टर हूं, बेचना चाहता हूं। जब आप मजबूरी बताएंगे तो आपकी मजबूरी का रेट लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी का रेट नहीं लगेगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज।